दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विलोपन विधि से समीकरण निकाय हल करना सिखाऊंगा। पिछले वीडियो में भी हम लोग विलोपन विधि से समीकरण निकाय हल करना सीखे थे, लेकिन इस सवाल को जरा देखिए। ये सवाल देखने में कितना खतरनाक लग रहा है और एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछ दिए जाते हैं जो देखने में खतरनाक लगते हैं लेकिन होते बड़े आसान हैं। आप यहाँ देखिए, 41x प्लस 53y बराबर 135। दूसरा समीकरण है 53x प्लस 41y बराबर 147। इस समीकरण निकाय को हल करना है विलोपन विधि से। यदि आप ऐसा प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इसको इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम भी आ गया है, डेट भी अलॉट हो गए हैं, इसलिए आप बड़े ध्यान से अब पढ़ाई पे ध्यान देना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। जब कभी भी ऐसा समीकरण निकाय दे दे तो आप सबसे पहले इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर दे देंगे। ठीक, अब देखिए मैं करूंगा क्या। हमको इसे हल करके x और y का मान निकालना है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन हम इसको तरीका कौन सा लगाएंगे, किस तरीके से मैं इस पे दिमाग लगा रहा हूं, जरा देखिए। इन दोनों समीकरण को पहले मैं जोड़ूंगा, ठीक, उसके बाद इनको घटाऊंगा, फिर जोड़ने और घटाने से जो चीज आएगा उस पे मैं दिमाग लगाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको पहले मैं जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको जोड़ने जा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जोड़ने पर। ध्यान से देखिएगा, आपका मैथ चाहे जितना कमजोर है मैं एकदम आसान कर दूंगा। देखिए एक्स वाला एक्स में जुड़ेगा, वाई वाला वाई में जुड़ेगा, बराबर के इस साइड का आपस में जुड़ेगा। तो 41x और 53x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 3, यह देखिए 4 हो गया, 4 और 5 यह 9 हो गया, और यह x रहेगा प्लस, इसको जोड़िए 3 और 1 ये 4 हो गया, 5 और 4 ये 9 हो गया, और ये y बराबर 7 5 12, 4 3 7 1 8, 1 1 2। देखिए हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा जोड़ने से आया है ना, इसमें एक दिमाग लगाइए। 94 यानी जो 94 है, क्या मैं इस पे दिमाग लगाऊंगा? 94 से भाग दे दीजिए सब में, तो देखिए क्या ये किस में बदल जाएगा। देखिएगा, अगर या तो ऐसा करिए, कामन ले लीजिए, यह हो जाएगा 94, कामन लेंगे तो यह x बच जाएगा, यहाँ पे y बच जाएगा। कामन का मतलब दोनों जगह से निकाल लिया हूँ, बराबर। और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको कुछ मत करिए, जो व्यक्ति शांत है उसको शांत ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 282 बटे 94। अब इसका इसमें भाग देंगे ना, तो आप अपने से भाग दीजिए जरा। आप भाई अपने से भी थोड़ा कुछ काम करिए। इसका इसमें भाग देंगे ना तो 3 बार जाएगा, यह हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ये देखिए ध्यान लगा के करिएगा, इसमें जो है अटपटांग दिमाग मत लगा दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को घटाऊंगा। ठीक है, तो इन दोनों को पहले मैं लिखूंगा। मैं भाई यह जो है 4 5 नंबर में आएगा, इसलिए इसको जो है जल्दिया के नहीं लगाना है। 135, यह 53 x, और आप देखेंगे तो इनका नंबरवा जो है ना चेंज हो गया है, इनका नंबर अदल बदल गया है।
अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा, और नहीं ध्यान से देखेंगे, इधर का देखिए नहीं बदला है, इधर का जो है नहीं बदला है। अब देखिए, इसको गौर से देखिएगा, मैं इसको घटाने जा रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक बार मैं जोड़ूंगा और एक बार मैं घटाऊंगा इन लोगों को। तो घटाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं किस तरीके से लाया हूँ। अब बताइए, 41 यक्स में से एक घटेगा? नहीं घटेगा। तो मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ, समझ लीजिए। जब भी आप कोई चीज घटाते हैं ना, तो नीचे का चिन्हवा बदल दीजिए। ए प्लस में है ना, एक अगवा जो है कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको जब घटाने पर लिखेंगे ना, तो इनका चिन्ह बदल दिया जाता है, ए माइनस, ए प्लस है तो माइनस। अब इनको जोड़ दीजिए, जो घटा रहे थे अब जोड़ दीजिए। तो यह 53 माइनस में है। अब देखिए, ए चिन्ह मत लीजिएगा, ए वाला चिन्ह पुराना हो गया है, इन सब लोगों का नया वाला चिन्ह नीचे है। तो जब कोई पूछेगा 53 यक्स अब क्या है, तो बोलेंगे माइनस है। 41 वाई क्या है, तो बोलेंगे माइनस है। 147 क्या है, बोलेंगे माइनस है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। 41 यक्स प्लस में 53 यक्स माइनस में है। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जरा सोचिए। 3 में से 1 गया 2, उल्टा काम करिए। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया 1। अब ये माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस है ना बचेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कम है। तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ये प्लस में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए माइनस वाला ज्यादा है। 7 में से 5 गया 2, अब 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया, काम खत्म। देखिए माइनस आ गया। अब मैं दोनों साइड में 12 से भाग दे दूंगा, ठीक है। तो हम लोगों का क्या बच जाएगा, देखिए 12 से भाग देंगे ना, तब भाई देख लीजिए कैसे दिया जाता है। यह मैं बराबर के दोनों साइड, मैं बराबर के दोनों साइड अगर बराबर काम करूंगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 12 इकाई 12, ये देखिए कट गया, एक कट गया, ठीक। तो ये हम लोगों का आ गया माइनस एक्स प्लस वाई बराबर -1। इसको इक्वेशन 4 दे दिए, ठीक। जोड़ने से x प्लस वाई बराबर 3 आया, घटाने से -x प्लस वाई बराबर -1 आया। अब देखो, मैं 3 और 4 को हल कर दूंगा तो मेरा ए वाला आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए जो मैं लाया हूँ, एक तरीके से मान लीजिए तो इन दोनों के ही लड़के हैं, लड़के बच्चे हैं, और मैं लड़के बच्चों पे जो काम करूंगा वो गार्जियन का माना जाएगा, ठीक है। लड़के बच्चे अगर गड़बड़ी करेंगे तो गार्जियन के ऊपर जाता है। तो आप समझिए, इन दोनों को मैं हल करूंगा ना, तो इनका होगा, क्योंकि ये दोनों इसी से निकल के आए हैं। अब देखिए, समीकरण समीकरण 3 और 4 को हल करने पर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आपको मैं सिखा के रहूंगा। अब समीकरण 3 कहाँ है, उसको पकड़िए। देखिए, यह x प्लस वाई बराबर 3 है। 4 क्या है, -x प्लस वाई बराबर -1। यहाँ पर देखिए विलोपन विधि अब लगने जा रहा है। इसमें से एक चर को मैं गायब करूंगा, विलुप्त करूंगा, तो इनको मैं जोड़ने पे लिखूंगा। जोड़ने पर जोड़ूंगा तो ये देखिए कट जाएगा, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा 2y, और इसको जोड़ूंगा तो 2 आएगा। और 4 मत बोल दीजिएगा, और इसे भी है लोग कि 4 बोलेंगे। ये प्लस में है, ये माइनस में है, जोड़ेंगे तो 2 ही बचेगा, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा,
2/2। ठीक है, तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो हम लोगों का y बराबर देखिए 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। अब इस y का मान मैं समीकरण 3 में रख दूं, चाहे 4 में रख दूं, चाहे 1 2 में रख दूं, कहीं भी रख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ y का मान समीकरण 1 में 1 में नहीं रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा तो मेरा काम तुरंत उत्तर आ जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब पहले 3 नंबर लिखिए है क्या। तो यह 3 नंबर x प्लस वाई बराबर 3 है। तो y का मान 1 रख दीजिए, y का मान 1 रख दीजिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 2। ठीक है, तो हमको कुल मिला के क्या मिला, हमें यह प्राप्त हुआ कि हम लोगों का x बराबर 2 आ गया और y बराबर देख लीजिए कहाँ है, यहाँ है, 1 आ गया। और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह सवाल समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, उनका भी काम हो जाए, आपका हो ही रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।